गाजियाबाद साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के भावी प्रत्याशी अशोक कुमार एडवोकेट ने इंडियन न्यूज डेली की टीम से बताया कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। वही एडवोकेट अशोक सिंह ने अपने खास बातचीत में बताया कि आज हमारे साथ साहिबाबाद विधानसभा से भावी प्रत्याशी अशोक कुमार जी मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे 2022 के इलेक्शन में किस प्रकार से वो जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे। मुद्दे तो वैसे बहुत हैं। उनसे पूछेंगे कि पार्टी मतभेद को लेकर भी उनका क्या कहना है। अशोक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत इंडियन दिल्ली में। 2022 में आपको कांग्रेस पार्टी ने भावी प्रत्याशी माना है, किस नज़रिए का जनता के बीच जाएंगे? देखिए कपिल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूँ और आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद कर दूँ। और रही बात अब आपकी साहिबाबाद विधानसभा से, क्योंकि कांग्रेस ने भावी प्रत्याशी घोषित करके हमें रेडी तो कर ही दिया, गौरवान्वित कर दिया, हमारा सम्मान कर दिया, इज्जत बढ़ा दी और अपनी विधानसभा में अपने लोगों के साथ मिलने का अवसर दिया। देखिए, हमारी तैयारी क्लियर है। अगर पार्टी किसी को भी टिकट, मैं ये नहीं कहता कि मुझे तैयार, किसी को भी टिकट, लेकिन जिस समय पार्टी ने हमें अवसर दिया भावी प्रत्याशी बनने का, तो हमारे पास एक ऐसा समय था जब हम अपनी पार्टी को अधिक से अधिक लोगों के साथ जोड़ सकते। और मैंने देखा कई टाइम से, कई महीनों से मैं देख रहा था कि जब मैं लोगों के घर पर विज़िट करता हूँ तो लोगों की आंखें भर आती हैं, वो रोने लगते हैं, लिटरली रोने लगते हैं। और एक बार हाथ जोड़ के खड़े होकर बोलते हैं कि अशोक जी, बड़ा अच्छा लगा तो क्या पाए, पिछले 30 साल से कांग्रेस का कोई नेता हमसे मिलने नहीं आया। कपिल जी, मैं आपके माध्यम से बता दूँ पूरे अपने राज्यवासियों को, अपने साहिबाबाद के निवासियों को, कि आज भी आपका कांग्रेस का कार्यकर्ता आंखें उठाए अपने नेताओं की तरफ देखता है। आज भी वो कहीं नहीं गया, बस समय अंतराल में थोड़ा सा गैप जो आया उससे हमें थोड़ी क्षति हुई थी, लेकिन हाँ, अच्छा लग रहा है। अपने परिवार में जा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, साथ बैठे हैं, पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं और योजना बनाए। कांग्रेस के आप काफ़ी पुराने लीडर भी रहे हैं जी। दिल्ली में भी आपने काफ़ी देखा है। साहिबाबाद विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, आपने भी देखा। आपसी पार्टी के मतभेद को देखते हुए आपको क्या कहना है? देखिए, दिल्ली की राजनीति जब हमने की, जिस समय मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, क्योंकि दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से बदल में जीत नायक भी रहा और यूथ कांग्रेस में भी रहा, तो से बदल में भी रहा, ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा यूथ कांग्रेस का भी। और उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में अंतर है। उस समय की राजनीति में जब हम करते थे तो सोशल मीडिया नहीं था, एक न्यूज़पेपर आते थे और एक दो न्यूज़ चैनल होते थे जो दूरदर्शन के रास्ते में आते थे। हम सभी लोग जो बानर सेना होती थी उस समय कांग्रेस की, दरिया बिछाना, पोस्टर लगाना, रात को लई आटे की लई बनाकर पोस्टर का गट्ठा रहा जाता था, उसको रेहड़ी के ऊपर रखकर फिर पूरी रात पोस्टर चिपकाते थे। हमारे घर पर ही फिर ब्लैक कॉफ़ी हम लोग पीते थे रात को ताकि नींद ना आए। लेकिन हाँ, उस समय गुटबाजी थोड़ी कम थी। गाज़ियाबाद की राजनीति का जो परिवेश है, जो दशा है और जो दिशा है, वो थोड़ी अलग है। जितना मैंने महसूस किया कि ऐसा तो नहीं कि हार्ड कोर ग्रुपिज़म है, और ग्रुपिज़म तो हर जगह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ग्रुपिज़म को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि आज भी सभी लोग कांग्रेस के, चाहे वो जिला कांग्रेस में हो या महानगर कांग्रेस में हो, वार्ड अध्यक्ष हो या ब्लॉक में हो, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं। और इन सभी के लिए अगर कोई सर्वोपरि तो कांग्रेस पार्टी है। तो ऐसा नहीं है कि भेदभाव है और गुट है, गुटबंदी में चलते हुए या इस समय जिस समय जो स्थिति देखी जा रही है कि कांग्रेस बर्बाद हो रही है या कांग्रेस हार की तरफ जाएगी, मैं इसका खंडन करता हूँ। बाकी गुटबाजी हुई तो हम देख लेंगे, अपनी है, मना लेंगे। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस गुटबाजी में जा रही है, डूबते हुए जहाज एक बोलेंगे। साहिबाबाद विधानसभा में मैंने फिर पुनः मैं आपको रख के बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ गई है साहिबाबाद विधानसभा। जी। किस प्रकार से जनता के बीच में आप वोटरों को निकाल के लाएंगे, उनको बोलेंगे कि आप हाथ के पंजे पर बटन दबाएं? मैंने ये कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी में नहीं जा रही। मैंने ये कहा था कि गुटबंदी अगर है उसको देख लेंगे, क्योंकि जो भी चाहे जिले के हो या महानगर के हो या वार्ड का हो या बूथ लेवल का कोई भी कार्य करता है, उसके लिए सर्वोपरि कांग्रेस है, ये कहा। अब रही बात कि देखिए, क्योंकि साहिबाबाद विधानसभा, कपिल जी आप भी जानते हैं,
और जब भी आप ये प्रश्न मुझसे करते हैं विधानसभा के बारे में, तो मैं बता दूं कि साहिबाबाद विधानसभा तो एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा है। 10 लाख के आसपास का वोटर है और चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा से अपनी पद यात्रा शुरू करूं तो पूरा गरिमा गार्डन में घूमना तो जाता हूँ, लंबा विधानसभा है। अगर मैं गरिमा गार्डन में जाऊं तो बिल्कुल एक से गलियां मिली हुई हैं, घर मिले हुए हैं, और जब मैं जाता हूं तो लोगों का प्यार मिलता है। जब मैं थोड़ा में जाता हूं तो थोड़ा में 2800 गलियां हैं। अब 2800 गलियों में मैं पद यात्रा करूंगा, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ, क्योंकि हमारी प्रियंका जी का, आदरणीय प्रियंका जी का आदेश है कि हमें जन जन तक पहुंचना है, जनसंपर्क करना है, घर घर गांव गांव कांग्रेस लेके जानी है। तो बिल्कुल चुनौतियां हैं, लेकिन ये वो चुनौती हैं जो अंत में एट द एंड ऑफ द डे हमें सुखद अनुभव कराती हैं कि हाँ, आज हमने अपनी पार्टी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा किया। 2022 के चुनाव में बीजेपी के पास तो कई मुद्दे हैं चुनाव में जाने के लिए, उन्होंने योगदान भी किया, काम भी किया। आपकी पार्टी ने ऐसा क्या काम किया जो आप फिर एक बार पुनः जनता के लिए कहेंगे? देखिए 2022 में जैसे आपने कहा कि बीजेपी के पास मुद्दे कहाँ हैं मुद्दे? बीजेपी ने अपना कोई विकास का कार्य नहीं किया। वैक्सीनेशन तो राजस्थान सरकार ने भी किया है, हमारी पंजाब सरकार ने भी किया, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी किया। तो योगी जी का या उत्तर प्रदेश सरकार का श्रेय क्यों है? ये तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लग गया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट की योगदान रहा। सेंट्रल में अगर बीजेपी नहीं होती, कांग्रेस होती तो शायद उससे अच्छा होता। अगर कांग्रेस पार्टी राज्य में, केंद्र में होती तो शायद ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो मेरे मासूम देशवासियों ने, राज्यवासियों ने अपनी जान खो दी, तो शायद ऐसा नहीं होता। हम उनकी जीवन को बचाने का भरपूर प्रयास करते। फिर भी अगर आप ये कहते हैं कि ये योगी जी का, मोदी जी का इसको श्रेय मिलना चाहिए। योगी जी, मोदी जी ने तो काम किए हैं ना विकास। कौन सा विकास का कार्य है? मुझे एक कार्य बता दीजिए जो योगी जी ने किया है। आप कहते हैं कि हम 2 रुपये किलो अनाज, गेहूँ देते हैं और चावल देते हैं। ये फूड सिक्योरिटी बिल को, जो आपने फूड सिक्योरिटी एक्ट है, आप उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप उसी का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर कौन आया था? कांग्रेस की देन है। आप आरटीआई कौन लेकर आया था? वो कांग्रेस की देन है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी कलेक्ट करना चाहें, आप ले सकते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। वो किसकी देन है? हमारी देन है। अगर ये योगी जी या मोदी जी इसका श्रेय लेना चाहते हैं तो बेकार व्यर्थ है। इनका विकास मैं बता दूंगा। अभी अगर आप आएंगे, क्योंकि गाजियाबाद में रहते हैं, गाजियाबाद से मेरठ एक्सप्रेसवे टोल के लिए सब कुछ तैयार हो गया था, फास्टैग लग गया था। थोड़ी सी बारिश हुई, वो 10 किलोमीटर के पैच में 100 जगह नेशनल हाईवे टूट गया। आपने भी देखा होगा। ये था योगी जी का विकास। योगी जी के गोरखपुर में अपने ही क्षेत्र में हाईवे टूट गया। आपने भी देखा होगा। ये था योगी जी का विकास। योगी जी के गोरखपुर में अपने ही क्षेत्र में घुटने से ऊपर पानी में लोग डूबते हुए जा रहे हैं। यह है योगी जी का विकास। इंदिरापुरम की हालत आपसे छुपी नहीं है, वसुंधरा की हालत आपसे नहीं छुपी। आप किसी भी क्षेत्र में चला जाइए, साहिबाबाद के, मजाल है अगर आपसे कोई हालत छुपी हो उनकी। गंदगी का अंबार है, कॉरपोरेशन के कर्मचारी इनके नहीं आते, एमएलए के पास फुर्सत नहीं है अपने निवासियों से, अपने नागरिकों से बात करने की। सांसद, आपको पता ही है, सांसद अपने चाकूकारिता में बिजी हैं, और विधानसभा के जो ये विधायक जी हैं, ये क्या कर रहे हैं वो सबको मालूम है। हाँ, अभी एक मुद्दे की तरह निकल कर आएंगे क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, लेकिन आप विश्वास रखिए, मेरे क्षेत्र की जनता, साहिबाबाद विधानसभा की जनता इनको अच्छी तरह से पहचान चुकी है। अब काठ की हांडी बार बार नहीं चल सकती। किस प्रकार से जनता के बीच में अगर आपकी सरकार आती है, क्या एक नया मुद्दा रहेगा जो विकास कार्य की ओर आप लेके आएंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है? हाँ, देखिए कपिल जी, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता से अपने राज्यवासियों को बता दूं कि यदि कांग्रेस सरकार में आती है उत्तर प्रदेश में, तो आप निश्चित हो जाएंगे, खुशहाली का माहौल होगा। इस समय जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जीरो हो गई है। यहाँ पर ये सरकार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जानी जाती है। कम से कम एनकाउंटर किसी भी निर्दोष का नहीं होगा। और जिस तरीके से महिलाओं के साथ हाथरस कांड हो जाता है, कभी लखीमपुर खीरी में एक बिगड़ा हुआ बेटा मिनिस्टर का गाड़ियों के नीचे रोता हुआ किसानों को निकल जाता है। राम राज्य की जो कल्पना करते थे, इनसे अच्छा तो रावण राज्य अच्छा होता था। कम से कम ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। हमारे काल में, हमारे समय में हर व्यक्ति का सम्मान होगा, हर नागरिक का सम्मान होगा, सबको रोजगार मिलेगा, रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं।
अब ये देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पहले भी हमने बनाए थे, आज भी हम बनाएंगे, कल भी हम बनाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज हम देंगे। अब देखिए कम से कम पुलिस थानों में एक जाति विशेष के दरोगा नहीं होंगे, एक जाति विशेष के SHO नहीं होंगे, सभी की भर्ती होगी, सभी का योगदान होगा और सबको पूरा कुशल नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। ये तो साहिबाबाद से विधानसभा प्रत्याशी भावी प्रत्याशी अशोक कुमार जी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आती है तो हम बहुत विकास कार्य करेंगे। कैमरामैन मयंक श्रीवास्तव के साथ इंडियन न्यूज़ दिल्ली के लिए गाजियाबाद से कपिल श्रीवास्तव।